साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। हमारे देश के पॉलिटिशियन किस तरह और कैसे गिरगिटता रंग बदलते हैं आज हम बताते हैं। हालांकि बिहार के राजनीतिक हैं लल्लन सिंह, जो आजकल भारत सरकार में मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री हैं। जब हम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात सुनते हैं उनकी, तो वो इस तरह वो पानी पी पी कर मोदी को कोसते थे, और जैसे ही वो भारत सरकार में मंत्री हुए तो जिस तरह प्रशंसा करते हैं। आजकल उनकी ऑडियो बिहार में चूंकि चुनाव भी होने वाला सितंबर में, उसको लेकर जिस तरह वायरल हो रही है, आज हम दिखाते हैं लल्लन सिंह की कहानी कि लल्लन सिंह किस तरह गिरगिटता रंग बदलते हैं। एक जमाना वो था 1 साल पहले, जब देश के प्रधानमंत्री को वो कहते थे कि इमरजेंसी के बाद ये काल दूसरी इमरजेंसी का है, और जब वो सत्ता में शामिल हुए तो किस तरह मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। आइए सुनाते हैं आपकी वो दो अलग अलग उनके बयान, जो आजकल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अच्छे खासे वायरल हो रहे हैं। दौर से देश गुजर रहा है। हम लोगों ने 1975 का आपातकाल भी देखा था, इमरजेंसी भी हम लोगों ने देखी थी। इमरजेंसी में जो स्थिति थी उससे भी आज बदतर स्थिति इस देश की हो चुकी है। कोई काम नहीं हो रहा इस देश में, सिर्फ बात बनाने का काम हो रहा है, और सिर्फ इतिहास को कैसे समाप्त किया जाए, और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, यही काम आज तक देश में हो रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आज जो परिस्थिति है वो आपातकाल से एक कदम आगे अधिनायकवाद की तरफ देश बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के पर सारा देश केंद्रित किया जा रहा है, हर काम उसके नाम से हो रहा है। कोई भी चीज देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई भी काम होगा वो नरेंद्र मोदी पर केंद्रित होगा। भाई अभी एक साधारण बात हम आपको बता रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया लगा के भारत सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण कराया, और नए संसद भवन का निर्माण कराया। हम सब लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि संसद भवन है बना हुआ और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। उस महत्व को समाप्त करके नए संसद भवन बनाने की क्या आवश्यकता है? हजारों करोड़ रुपया लगा के, लेकिन बनाया मोदी जी ने, और 4 महीना पहले 3 महीना पहले उसका उद्घाटन हो गया। मोदी जी ने उद्घाटन किया, और अभी संसद का सत्र 11 तारीख को खत्म हुआ। किसी को उस संसद भवन के अंदर जाने का, प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी, इसलिए कि संसद भवन के अंदर सिर्फ अभी काम चल रहा है पूरा, और इसलिए कोई उसको घुस के नहीं देख सकता था। और सिर्फ इसलिए उद्घाटन किया गया कि नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें लिखा जाए कि नए संसद भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। पूरे लोकतंत्र को अपने नाम से कर रहे हैं, पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखवा रहे हैं। अभी देखा कुछ दिन पहले, हमने 4-5 दिन पहले उनके यहां कोई सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। अरे बदल, अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बात जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है, उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान वो करने वाले। इसलिए खतरनाक स्थिति है देश में, और इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो रहा है आज देश में? जब चुनाव आता है तो भावना भड़का के वोट लिया जाता है। लोक लुभावन जो नारा होता है वो नारा दिया जाता है। भाई 2014 में आज तो बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया। इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है, यह तो बताना चाहिए उनको। 2014 में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, पूरे विदेश से काला धन वापस ले आएंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। जनता ने कहा, विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में,
जो लड़के, नौजवान लड़के इंजीनियरिंग, मेडिकल कहीं कहीं बाहर पढ़ रहे थे, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के गांव आ गए थे, अपने माता पिता को हाथ गोड़ जोड़ रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए मोदी जी को, हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, सरकारी विभागों में जितनी नियुक्तियां होती थी उन सारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग गया और कोई नियुक्ति 2014 के बाद से केंद्र सरकार में नहीं हो रही। किया क्या उन्होंने? सेना में जो सबसे ज्यादा नियुक्ति वाला विभाग था, वो विभाग था डिफेंस। सेना में सबसे ज्यादा बहाली होती थी, हर साल कैंप लगता था, घूम घूम के हर जिला में दौड़ होता था और दौड़ में नौजवान पास करते थे और उनको सेना में नौकरी मिलती थी। क्या किया वहां उन्होंने? 3 लाख से ज्यादा नौजवान, 3 लाख से ज्यादा नौजवान पहले से दौड़ में पास कर गए थे, उनका मेडिकल हो गया था, उन सारी नियुक्ति पत्र को, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना देने का काम किया। यही मजती है उनकी समस्या के साथ। मैंने उनको बताया भी है अध्यक्ष महोदय कि आपकी समस्या के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन उसका रास्ता है कि राज्य सरकार से थोड़ा रिश्ता ठीक कर लीजिए तो आपका बाकी सब कल्याण हो जाएगा। अब उनके पास पैसे नहीं है, आपको देने के लिए नहीं है, आपको देने के लिए थरूर साहब नहीं है। आप थोड़ा रिश्ता सुधार लीजिएगा तो आपका भी के लिए पैसा निकल आएगा। तो हमने आपको बताया है उनके पास पैसे नहीं, हमारे पास। ये तो अपोजिशन में रिश्ता क्यों सुधारेंगे? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण पूरे कोस्टल इलाके में फिशिंग हार्बर्स और लैंडिंग सेंटर्स का विस्तार हुआ। वैसल के लिए सुरक्षित लैंडिंग बर्थिंग बनाई गई, लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा के लिए सारे प्रयास किए गए और उसका परिणाम है FIDF के तहत। हमने बताया कि FIDF के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट हुआ। केरला की बात वो कर रहे हैं, हम केरला की भी बात बता देते हैं। 1358.10 करोड़ की रुपए की योजना केरला राज्य के लिए भी स्वीकृत हुई, इसलिए कि मोदी सरकार का यह मानना है कि कोई भी राज्य के साथ, किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सबके लिए समान रूप से विचार करना है। सबका उत्थान होगा तब देश का उत्थान होगा, तब विकसित देश का निर्माण होगा। केरला में 12 फिशिंग हार्बर्स का विस्तार हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। 1,69,316 मछुआरा भाइयों को प्रतिबंध की अवधि में उनको सहायता प्रदान की गई। नाव दिया गया वहां के मछुआरा भाइयों को, जाल दिया गया जो गरीब लोग थे, कौशल विकास और क्षमता निर्माण स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चला के उनमें कौशल विकास और क्षमता निर्माण कराया गया। आर्टिफिशियल रिफ्स का निर्माण हुआ, मत्स्य सेवा केंद्र का वहां गठन हुआ। 6 मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेज हैं, जहां पर जो वो चर्चा कर रहे थे पीने के पानी का, सारी सुविधा का, उन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल वहां प्रावधान किया गया है। मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेस में 6 क्लाइमेट रेसिलेंट विलेजेस का निर्माण भी केरल में स्वीकृत किया गया है, चयन उसका हुआ है और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को उसका नोडल एजेंसी बनाया गया, उसका निर्माण होगा। तो मछुआरा भाइयों के लिए सारी समस्याओं के समाधान के लिए मोदी जी की सरकार चिंतित है। उसके अलावा इन्होंने कहा मोदी जी की सरकार ने मछुआरा भाइयों के लिए सोशल और इकोनॉमिकल तथा उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देने का काम मोदी सरकार ने किया। ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम किसने चलाई? ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम मोदी जी की सोच का परिणाम है कि मछुआरा भाइयों को जब दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है तो
5 लाख रुपए, अगर गंभीर रूप से घायल है तो 2.5 लाख रुपए, और कम बीमार है, घायल है तो 25,000 रुपए की सहायता उनको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड किसकी योजना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। किसके उत्थान के लिए है? उन मछुआरा भाइयों के उत्थान के लिए है।